अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए, जैसे कि आपको इल्म है कि अप्रैल 2022 से अब तक पाकिस्तान शदीद क्राइसिस का शिकार है और हर तरफ अंधेरा ही दिखाई देता है, रोशनी कहीं भी नज़र नहीं आती। और फिर इसमें आप कह रहे हैं कि इस पूरे टेन्योर में अब तक हमें कोई कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं मिली जो इस मुल्क की बागडोर संभालती और इसको तरक्की की राह पर गामजन करती। तो पाकिस्तान मुसलसल पीछे जा रहा है, ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा मुआशी लिहाज से भी। और जो पॉलिटिकल डायलमा यहाँ पर आया हुआ है कि यहाँ पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है अभी तक जो आए अवामी मैंडेट लेकर और इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल सके। आपको इल्म है कि पाकिस्तान में सियासी निज़ाम अगर हम देखें तो वो जमहूरियत है, कि अवाम की बालादस्ती है, हकमियत अल्लाह ताला की है, कि ताकत का सर चश्मा अवाम है। अवाम जिसको चाहे अपने मैंडेट से ले आए और जिसको चाहे निकाल दे, ये इस अवाम पर मुनहसर है। इसी सिलसिला में इस पॉलिटिकल डायलमा को और इस जो टर्मोइल है ख़त्म करने के लिए 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन मुनक़िद हो रहा है। इसमें एक बार फिर अवाम को मौका दिया जा रहा है कि वो अपना पसंदीदा जो भी हुक्मरान है उसको ले आए और इस मुल्क की तरक्की में जो बेहतर हो उसको लेकर आएँ ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये बहुत ही हामिद का हामिल इलेक्शन है और फ़ैसला कुन मोड़ पर हम खड़े हैं। तो हमें चाहिए, हम पर कौमी फरीज़ा भी है ये कि हम अपने वोट कास्ट करें। तो कल आप लोगों ने निकलना है और वोट कास्ट करना है और जिसको भी आपने इलेक्ट करना है, वोट डालना है, उसका पैरामीटर ही होना चाहिए कि आप जो भी हुक्मरान चाहते हैं वो आपकी नस्लों के लिए आएगा, आपकी नस्लों को संवारने आएगा, ना कि सिर्फ आपके लिए। इस पैरामीटर को ज़हन में रखें और जिस मर्ज़ी को चाहे आप इलेक्ट करें, जिस मर्ज़ी को वोट कास्ट करें। बस पैरामीटर ये हो कि आप अपनी नस्लों को संवारने के लिए एक हुक्मरान जो है वो मुंतखब कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं। आखिर में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो अरबी की कहावत है कि रात का अंधेरा सबसे ज़्यादा तब होता है जब सूरज निकलने का वक्त आया होता है। तो इसलिए पुरुमीद रहें। अल्लाह कुरान में भी फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त गुजर चुका है और अब आसानी आने वाली हैं। इसके लिए पुरुमीद रहें, मुस्बत रहें। इंशाअल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। आप अपना कौमी फ़रीज़ा अदा करें और इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।